विद्युतीकरण से दौड़ेगी ट्रेनें, कार्य प्रगति पर और कम समय में स्पीड से होगी दूरी तय। जी हां, समदड़ी में इन दिनों रेलवे लाइंस को विद्युतीकरण करने का काम जोर शोर से चल रहा है। संभाग को जोड़ने वाली रेलवे की विद्युतीकरण लाइन जोधपुर से समदड़ी तक पहुंच चुकी है और कुछ ही माह बाद कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद महानगरों की ही तरह ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। जोधपुर से बाड़मेर और भेलड़ी तक का सफर तय करने में आसानी रहेगी और इस कार्य के पूर्ण होने के बाद मजदूर वर्ग समेत व्यापारियों को भी फायदा होगा। पर्यावरण को भी इससे नुकसान नहीं होगा। इस कार्य में प्रशिक्षित इंजीनियरों के द्वारा पोल के साथ विद्युत तार लगाए जा रहे हैं। समदड़ी में सप्लाई के लिए अलग से एक जीएसएस भी बनाया जा चुका है। मालगाड़ियों का संचालन इस क्षेत्र में अधिक होने से जोधपुर से होते हुए लूनी के रास्ते और समदड़ी होते हुए बाड़मेर भेलड़ी तक मालगाड़ियों का संचालन दिन भर होता है। रेल लाइन विद्युतीकरण के कारण कम समय में लंबा सफर तय होगा, जिससे व्यापारिक दृष्टि से बड़ा फायदा माना जा रहा है। वहीं ट्रेन शुरू होने के बाद मजदूर वर्ग भी कम समय में कम किराए से अपनी मंजिल तक आवागमन कर पाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत बिजली घर का निर्माण भी किया गया है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही इस सेवा के संचालन के लिए बड़े बिजली घर भी निर्माणाधीन हैं, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में सहूलियत मिलेगी। प्रदूषण मुक्त सफर होगा। समय पर कार्य पूरा हुआ तो इसी वर्ष इस सेवा का लाभ सभी को मिल पाएगा। विद्युतीकरण की रेलवे लाइन आमतौर पर महानगरों में ही देखी जाती है, लेकिन अब सुदूर सरहदी इलाकों में भी विद्युतीकरण का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। अनुकूल बहुत ही सही दिशा में सही कदम है और जैसा कि डायरेक्शंस मिले हैं, दिसंबर 2023 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो जाएगा जोधपुर मंडल का। अभी मैं बताना चाहूंगी कि जोधपुर लूनी 32 किलोमीटर और लूनी से मारवाड़ ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूर्ण गति के साथ हो रहा है और हमारा लूनी से मारवाड़ तक का जो सेक्शन है उसका सीआरएस ऑथराइजेशन भी मिल गया है, जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से मिलता है, और जोधपुर लूनी का भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। कुछ काम बचे हैं वो चल रहे हैं, तो शीघ्र ही जोधपुर के मंडल के इतिहास में प्रथम बार होगा जब इलेक्ट्रिक ट्रेन रन करेंगी और इससे जैसा सबको विदित है बहुत सारी सुविधाएं होंगी। पैसेंजर्स यात्रियों की जो यात्रा होती है वो अधिक गति से होगी, अधिक सुविधाजनक होगी और हमारा जो एक आत्मनिर्भरता है कि हम बाहर से जो निर्यात करते हैं डीजल का, उसमें भी कमी आएगी और हम खुद आत्मनिर्भर होंगे। धन्यवाद। विद्युतीकरण की रेलवे लाइन अक्सर बड़े महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली इत्यादि में देखी जाती रही है। बढ़ती आबादी और प्रदूषण को दूर करने के लिए विद्युत के जरिए ट्रेनों का संचालन होता है। विद्युत से चलने वाली गाड़ियां प्लेटफॉर्म से छूटते ही स्पीड पकड़ लेती है, जो ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से 2 से 3 गुना अधिक स्पीड में दूरी तय करती है। बढ़ती आबादी के साथ रेलवे की विद्युत से चलने वाली ट्रेनों से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में आम आदमी की जेब पर बढ़ने वाला खर्च भी कम होगा और आरामदायक सफर होगा। बाड़मेर जिला जो मिनी दुबई के रूप में विकसित हो रहा है, व्यापार के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, उसी तरीके से अब रेलवे है जो संभाग से होकर के गुजरात तक का जो सफ़र है, जो विद्युतीकरण के माध्यम से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसको लेकर के युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। यहाँ का जो समदड़ी रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल जो विद्युतीकरण का कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है। ये जो है कुछ ही समय के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो आवागमन का जो सफ़र होगा वो बिल्कुल ही कम समय में तय किया जाएगा। वहीं जो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर दिन भर जो है संभाग जोधपुर संभाग से जो मालगाड़ियों का आवागमन है वो काफ़ी होता है, लेकिन जब विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तब ये मालगाड़ियों का जो संचालन है वो बिल्कुल तेज़ी से होगा और व्यापार के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं जो व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सहयोगी गौतम प्रजापति के साथ सुनील दवे, DCN लाइव, समदड़ी।